नमस्कारम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या और आज की जो कथा है वो राजा ध्रुव के ऊपर है। वो कैसे तारा बने, इसकी कहानी आज हम सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब ब्रह्मा जी ने प्रथम मनु का निर्माण किया। उनका नाम था स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी थी शतरूपा। उनके दो पुत्र हुए। एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। ये दोनों ही बहुत बलवान थे और धर्मज्ञ थे, मतलब धर्म का पालन करने वाले थे। तो उनमें से जो उत्तानपाद नाम के राजा थे, उनकी दो पत्नियां थीं, जिसमें से उनकी जो सबसे प्यारी पत्नी थी, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उसका नाम था सुरुचि। और दूसरी वाली जो पत्नी थी, उनका नाम था सुनीति। उनसे वो इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार वो सुरुचि से करते थे। सुरुचि से उनका एक पुत्र हुआ जो कि उनका बहुत ही ज़्यादा लाडला था। और सुनीति से जो उनका पुत्र हुआ, उनका नाम था ध्रुव। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनकी गोद में उनका प्रिय पुत्र, जो कि उनकी प्रिय रानी सुरुचि से उत्पन्न हुआ था, बैठा हुआ था। जब ध्रुव ने देखा तो उससे भी इच्छा हुई कि वो भी अपने पिता की गोद में बैठे, इसलिए वह उनके पास गया। पर राजा ने सुरुचि के सामने उसे कोई आदर और उसकी भावनाओं को कोई भी प्यार नहीं दिया। जब सुरुचि ने देखा कि उसकी सौत का पुत्र अपने पिता की गोद में चढ़ने का इच्छुक है, तो उसने ध्रुव से कहा, अरे लल्ला, तू मेरा पुत्र नहीं है, तूने मेरे उदर से जन्म नहीं लिया है, तो तू बेकार में ऐसी इच्छा क्यों करता है? तुझ में विवेक नहीं है। इसलिए जो वस्तु तुझे नहीं मिल सकती, उसकी इच्छा करता है। यह सही है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, परंतु मैंने तो तुझे जन्म नहीं दिया ना। यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू बेकार में ही अपना मन दुखी कर रहा है। तू ये बात मन से निकाल दे। क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? अपनी सौतेली मां से ऐसा सुनकर ध्रुव को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से अपनी माता के महल की तरफ चल दिया। जब उसकी माता ने देखा कि उसका पुत्र बहुत गुस्से में है, उसके होंठ भी कांप रहे हैं, तो उसने अपने बच्चे को गोद में बिठाया और प्यार से पूछा, बेटा, तू इतना गुस्से में क्यों है? किसने तेरा अपमान किया है? तेरा इस तरह अनादर कर कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? जब माता ने इस प्रकार पूछा तो ध्रुव ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जो उसकी सौतेली मां ने अपने पिता के सामने उससे कहा था। जब सुनीति ने यह सब सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसका पुत्र सिसक सिसक कर रो रहा था, तो उसके भी आंखों में आंसू आ गए। तब सुनीति ने कहा, बेटा, हमें जो कुछ मिलता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही मिलता है। तूने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसे कौन दूर कर सकता है, और जो तूने पूर्व जन्म में नहीं किया वो तुझे कौन दे सकता है? इसीलिए पुत्र, तुझे खेद नहीं करना चाहिए। जिसका पुण्य होता है उसी को राजसन, राजछत्र और उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि राजा की प्रिय है, और पुण्यहीना होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या ही कही जा सकती है। इसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव
मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। इसीलिए बेटा तू दुखी ना हो, क्योंकि मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जिस तरह नीची भूमि की ओर बहता हुआ पानी अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वयं ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। तब ध्रुव बोला, माँ, आप जो भी मुझे बोल रही हो वो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी है। इसलिए मैं तो अब वही कोशिश करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से भी आदरणीय और सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। सुरुचि भले ही पिताश्री की प्रिय हूं, भले ही मैंने उनके उदर से जन्म नहीं लिया हो, तब भी माता आप अपने इस पुत्र का प्रभाव देखिएगा। उत्तम जो मेरा भाई है, ईश्वर करे पिता का दिया राजासन वही प्राप्त करे। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूं। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूं जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। अपनी माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहर का जो उपवन था वहां पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौनों के 7 आसनों पर बैठे हुए देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम किया और बहुत ही नम्रता से अच्छे से अभिवादन करके उनसे कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूं। तो ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेद का क्या कारण हो सकता है? तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई है ऐसा भी हमें नहीं दिखाई देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिखाई पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि का क्या कारण है? तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने मुनीश्वरों को कह सुनाया। उसके बाद ऋषियों ने ध्रुव से कहा, हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे अच्छा लगे तो वह हम लोगों से कह दे। और हे अतुल तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। तब ध्रुव ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूं जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी यह सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान मुझे प्राप्त हो सकता है। तब उसमें से मरीचि ऋषि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू उनकी आराधना कर। ध्रुव ने कहा, हे ऋषिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए, यह कृपया कर मुझे बताइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करना चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहिए।
तो ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे यथावत श्रवण कर ले। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटाए और उसे एकमात्र उन जगदाधर में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभुव मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी की दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। ऋषियों द्वारा यह सब सुनकर ध्रुव ने उनको प्रणाम किया और उस वन से चल दिया। चलते चलते वह अपने को कृतकृत्य सा महसूस करने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा भाग्यवान हूँ कि मुझे ऋषियों ने इस प्रकार मार्ग दिखाया। और वह चलते चलते यमुना तटवर्ती एक बहुत ही पवित्र स्थान जो कि मधु नामक वन था उसमें आ गए। वहाँ पर मरीचि आदि मुनीश्वरों ने जिस प्रकार उसको उपदेश दिया था उसने उसी प्रकार अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु को विराजमान किया और उनका ध्यान करना आरंभ कर दिया। वो बहुत ही अनन्य चित्त होकर ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते भगवान श्री हरि सर्वतोभाव से उसके हृदय में प्रकट हो गए। ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के प्रकट हो जाने पर पृथ्वी उनका भार नहीं संभाल पा रही थी। वो अगर बाएं चरण पर खड़े होकर तपस्या करते तो पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक जाता था और अगर वो दाएं चरण पर खड़े होकर तपस्या करते थे तो पृथ्वी का दायां भाग झुक जाता था। उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत व्याकुल हो गए और उनके व्याकुल होने से देवताओं में भी बड़ी हलचल होने लगी। तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। इंद्र के साथ अति आतुर कुमांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ कर दिया। उस समय माया द्वारा रची हुई उसकी माता सुनीति वहां पर प्रकट हुई और अपनी आंखों में आंसू भरकर उससे बोली, बेटा, तू शरीर को घुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सौत के कटु वाक्यों में छोड़कर तू यहाँ पर आकर तप कर रहा है, ये उचित नहीं है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, उसके बाद समस्त भोगों को भोगने का और फिर अंत में तपस्या करना ही ठीक होगा। बेटा, तेरे जैसा सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ जा रहा है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है ना। अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कामों में ही लग। ध्रुव के आगे इस तरह माया से बनी हुई सुनीति आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रही थी। ध्रुव ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसके चित्त के अंदर भगवान श्री हरि विराजमान थे। तब
वह उससे बोली, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्यारियां घोर नाद करने लगीं। वे राक्षसगण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को बहुत बुरी तरीके से डराने लगे और अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालकर उस पर गरजने लगे। लेकिन उस भगवान में स्थित बालक को वह राक्षस जरा भी नहीं हिला पाए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने भगवान विष्णु को ही देखता रहा और उसने किसी प्रकार भी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। तब पूरी तरह माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय होने लगा। तब वो उसके तप से डर कर वे सब आपस में मिलकर श्री हरि के शरण में गए। फिर देवता बोले, हे देवाधिदेव, जगन्नाथ, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी ही शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से दिन प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उससे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। तब श्री भगवान बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूँगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न होकर उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुब्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छानुसार श्रेष्ठ वर मांग। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेदज्ञ जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभो, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा यह चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप इसे
उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शंख के अंत यानी आखिरी भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव ने श्री हरि की कृपा प्राप्त कर अत्यंत ही मधुर वाणी में उनका स्तवन किया, उनकी स्तुति की। उसने कहा, हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया, और हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री हरि बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता ना। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, हे भूत भव्येश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्रह्मन, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ, उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फलस्वरूप से ही त्रिलोकी को भोगते हैं। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्व से अति बढ़ बढ़कर मुझसे यह कहा था कि वो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है, उसके योग्य यह राजसन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। तब भगवान श्री हरि बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला माता पिता का सेवक तथा सर्व धर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवा अवस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संगति से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूं। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई, और जिन स्वयंभाव मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तू मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ हो, उसके लिए स्वर्ग आदि लोगों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव यानी कि निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं कल्प के अंत तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से
उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी। और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातःकाल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे, उनको महान पुण्य होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वर प्राप्त कर ध्रुव ने उस अत्युत्तम स्थान को प्राप्त किया। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। आप इस कथा को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।